हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अयोध्या से रश्मि श्रीवास्तव का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं होली की बहुत बहुत मुबारक देती हूँ आपको। हैप्पी होली। और इसी अवसर पर मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ होलिका दहन की। एक राजा थे, राक्षस, बहुत बड़ा, हिरण्यकश्यप नाम का। बहुत अहंकारी था और घमंडी था। वो अपने आप को भगवान मान चुका था। हमेशा कहता था मेरा जाप करो। उनका एक पुत्र था भक्त प्रहलाद, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। भक्त प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे नारायण के। वो हमेशा निरंतर उनका जाप करते थे और सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। उसके इस भगवान के नाम लेने से उसके पिता को बहुत परेशानी होती थी, कष्ट होता था, क्योंकि वो एक बार बोलते थे तो उनके पीछे और लोग भी भगवान का स्मरण करने लगते थे। तो वो बहुत यातनाएं देता था। कभी वो गर्म तेल की कढ़ाव में डलवाता था, कभी पहाड़ों से गिराता था, कभी हाथी के सामने डलवाता था। लेकिन वो प्रहलाद अडिग नहीं हुए और भगवान नारायण का निरंतर जाप करते रहते थे। तो एक बार उनकी एक बुआ थी होलिका, जिनको एक शॉल मिला हुआ था वरदान में। वो उसको ओढ़कर अग्नि में प्रवेश कर सकती थी, जल नहीं सकती थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि वो एक होली की चिता, उन्होंने लकड़ियों की एक चिता बनाई और भक्त प्रहलाद को प्रेम से गोदी में लेकर बैठ गई और उसी शॉल को उन्होंने ओढ़ लिया। तो जैसे ही अग्नि नीचे से जलने लगी तो ऊपर से बहुत तेज आंधी चली और शॉल उनका आकाश की ओर चला गया। भक्त प्रहलाद निरंतर नारायण का जाप कर रहे थे, इसलिए वो हुआ जल के भस्म हो गई उसी अग्नि में और वो सुरक्षित वापस आ गए। प्रहलाद की जय हुई, विजय हुई और अच्छाई पर बुराई की हार हुई। वो भस्म हो गई, बुराई जलकर भस्म हो गई और वो नारायण का निरंतर जाप करते रहे। आइए इस होली में हम सब लोग बुराई को भस्म कर दें और अच्छाई के मार्ग पर चलें और नारायण का जाप करते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।